Assalamualaikum SLS students, welcome to online classes. Today is our 31 lecture of Countdown Grade 4. Students, open your book page number 59. Today we will solve question number 7 of exercise 3A. Read this question. Rewrite these pairs of fractions so that they have a common denominator. Denominator भी सेम करने हैं. Then fill in the correct symbol less than or greater than. पार्ट ए है स्टूडेंट सबसे पहले पार्ट ए है, हमें डिनोमिनेटर भी सेम करने हैं और फिर लेस देन और ग्रेटर देन भी बताना है. आए ये पार्ट बोर्ड पर सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट यहाँ हमें लेस देन या फिर ग्रेटर देन बताना है, लेकिन उससे पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं. तो डिनोमिनेटर सेम करने का जो सबसे इजी वे है वो ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें. क्या करें, आप जो पहली फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ राइट करें और इसे दूसरे की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. सही है. और जो दूसरी फ्रैक्शन है उसको पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. स्टूडेंट क्लियर. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइन फ्रैक्शन फॉर्म दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. 10 2 ज़ा 20, 7 10 ज़ा 70, 21 एंड 70. अब डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब पता चल जाएगा कौन बड़ा है. 21 बड़ा है, यानी कि इस साइड वाला हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी. क्लियर. तो हमें ये वाली भी सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस भी लिखनी है और लेस देन ग्रेटर देन भी बताना है. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पार्ट बी है. इसी तरह 4/11 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को भी 8 से और 11 को भी 8 से, तो 4 8 ज़ा 32 आ गया और 11 8 ज़ा 88. इसी तरह 3/8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 11 ज़ा 33 और 11 8 ज़ा 88. और फिर 33 वाली साइड ये बड़ी है तो फिर 3/8 ग्रेटर देन उसकी तरफ फेस आ जाएगा. 4/5 है और 3/8 है, यहाँ पे भी स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे. 8 को डिनोमिनेटर को 4/5 फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40 एंड 5 को 3 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40. डिनोमिनेटर सेम हो गए. 32 ग्रेटर है, इट्स मीन इस तरह फेस आ जाएगा, माउथ आ जाएगा क्रोकोडाइल का. इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें पार्ट डी क्वेश्चन बोर्ड पर करते हैं. स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम करने का एक और मेथड भी है, वो ये कि आप डिनोमिनेटर देखें, इनमें से जो छोटा नंबर है उसका टेबल पढ़े, बड़ा नंबर आ जाता है, दूसरा नंबर आ जाता है या नहीं. 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 आ जाता है. तो ये भी एक इजी वे है कि आप एक फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखें, 28 ही रखें, और जो दूसरी फ्रैक्शन है सिर्फ उस पर वर्क करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा और 4 2 ज़ा 28. और यहाँ पे इस तरह से भी डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं. अगर छोटा नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई करने से, यानी कि उसका टेबल पढ़ने से बड़ा नंबर आ जाता है, तो आप सिर्फ एक साइड पे भी काम करके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं. अब इसमें 19 ग्रेटर है तो इस साइड, ये वाली साइड ग्रेटर आ जाएगी. इसी तरह ये पार्ट किया है. देखिए स्टूडेंट 19/28 एज इट रखा है, सिर्फ वर्क इस पे किया है. 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराया और 14 को भी, क्योंकि 14 का टेबल पढ़ने से 28 आ जाता है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया. क्लियर. इसी तरह स्टूडेंट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पार्ट ई करना है. इसी तरह 15 को 7 से और 10 से, और 8 और 15 को 10 से. पार्ट एफ, पार्ट जी, पार्ट एच. इसी तरह स्टूडेंट ये है कि 9 के टेबल पढ़ने से 27 आ जाता है ना, तो 20/27 एज इट इज़ रखेंगे और सिर्फ 5/9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी करेंगे और नोमिनेटर को भी करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27. इस तरह से भी डिनोमिनेटर सेम हो सकते हैं. तो जो आपको इजी मेथड लगे वो उस तरह आपने डिनोमिनेटर सेम कर लेने हैं. और फिर देखें 20 वाली साइड बड़ी है तो ये साइड ग्रेटर आ जाएगी.
इसी के साथ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड। स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया है कि अगर छोटे नंबर का टेबल पढ़ने से बड़ा नंबर आ जाता है तो हम उसी मेथड से डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ये क्वेश्चन आपने कहाँ करने हैं? क्वेश्चन नंबर 8 आपने नोटबुक पर करना है। सो ओपन योर नोटबुक्स, मेंशन डेट एंड डे, पेज नंबर, एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट सबसे पहले पार्ट ए है, इसको मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट ये हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी से इसका मतलब क्या है, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ, ठीक है, छोटे नंबर से बड़े की तरफ, असेंडिंग का मतलब यह है। तो इसमें से हमें सबसे पहले छोटा नंबर बताना है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो सेम मेथड के छोटे नंबर का टेबल पढ़ने से अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो वही बड़ा नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर होगा। सही है, जिस तरह हमने पहले भी किया। तो हमारे पास देखिए 5 के टेबल पढ़ने से 20 आ जाता है और 10 के टेबल पढ़ने से भी 20 आ जाता है। 5 4 20, 10 2 20। तो हम क्या करेंगे, 20 बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 20। तो 20 कैसे बनेगा स्टूडेंट, 5 कितनी टाइम 20 होगा, 4 टाइम, तो नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब 10 कितने टाइम 20 होगा, 2 जार। स्टूडेंट हम डिनोमिनेटर जो है वो 20 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं 20 को पूरा पूरा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर हो वो सब में 20 ही आ जाए। और 10 2 20, अब देखें 5 4 20, तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करा लिया। 10 2 20, तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करा लेंगे। और 20 कितनी जार 20, 1 जार, तो ऊपर भी 1 से करा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बन जाएगा 16/20, यहाँ बन जाएगा 14/20 और यहाँ बन जाएगा 9/20। अब हमें पता चल जाएगा कि सबसे छोटा कौन है, स्मॉलर कौन है, 9/20, देन 14/20, देन 16/20। क्लियर? 9/20 किसका आंसर आया था, 9/20 का ही आंसर आया था। ठीक है, अब वापस हमें क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। यहाँ से देख के ये देखने कि ये 14 किसका आंसर आया था, 7 से मल्टीप्लाई करने आएगा, मतलब 7 वाली फ्रैक्शन दूसरे नंबर पर आ जाएगी। इसी तरह 16/20 किसका आंसर आया था, किससे आया था, 4 से मल्टीप्लाई करने से, तो 4/5 अगली हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो सबसे स्मॉलर ये है, उससे ग्रेटर ये है और उससे ये ग्रेटर ये है। स्टूडेंट अभी हमें क्वेश्चन से ये अंदाज़ा नहीं हुआ था, हमने डिनोमिनेटर सेम किए, हमने उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया और वापस क्वेश्चन में वापस चले गए और अरेंज कर दिया। अब क्लियर? इसी तरह आपने पार्ट्स करने हैं बाकी भी। ये देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 9/20 फर्स्ट पे, फिर 7/10 और फिर 4/5। क्लियर? तरह स्टूडेंट पार्ट डी देखें, यहाँ पे 6 का टेबल पढ़ने से 18 आ जाता है और 9 का टेबल पढ़ने से भी 18 आ जाता है। तो क्या कराएंगे, डिनोमिनेटर 18 बनाने की कोशिश करेंगे सबका। तो 6 को किस से मल्टीप्लाई कराएं, 18 आ जाए, 3 से नीचे भी कराएंगे ऊपर भी कराएंगे। 9 को किस से मल्टीप्लाई कराएं, 18 आ जाए, 2 जार, नीचे भी कराएंगे ऊपर भी कराएंगे। और 3 को किस से मल्टीप्लाई कराएं, 18 आ जाए, 1 से कराएंगे नीचे भी और ऊपर भी। तो ये 5 3 15 और 6 3 18, 5 2 8 और 9 2 18। इसी तरह 13 1 13 और नीचे 18 आ जाएगा। अब इनको अरेंज कर लेंगे। सबसे छोटा 8/18 है, फिर 13/18 है, फिर 15/18 है। अब इनकी देखेंगे कि ये किसके आंसर आए हैं। 8/18 किसका आंसर था, 8/18 4/9 का आंसर था, तो 4/9 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 13/18 किसका आंसर था, 13/18 का ही। और फिर 15 कैसे आया था, 5 3 15 करने से आया था, तो 5/6। तो ये हो जाएंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ मूव टू द पार्ट सी। यहाँ पे देखें बड़ा जो डिनोमिनेटर है वो 9 है और छोटा डिनोमिनेटर 3 और 6 हैं। 6 का टेबल पढ़े 9 नहीं आता, 3 का टेबल पढ़े 9 आ जाता है। इस तरह के केसेस में क्या करेंगे, इस तरह के केसेस में हम एलसीएम निकालेंगे। स्टूडेंट एलसीएम का जो मेथड आप पहले सीख चुके हैं वो बहुत लॉन्ग मेथड है। मैं यहाँ आपको एलसीएम लेने का एक शॉर्ट मेथड बताऊँगी। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है और फिर 9 लिखना है। अब इनको डिवाइड करना है, ठीक है, प्राइम नंबर लेना है हमने। सबसे पहले ये हमने तीनों जो डिनोमिनेटर थे वो राइट कर लिए है। और सबसे पहला नंबर क्या है, 3 कौन से टेबल पर डिवाइड है, 3 अपने टेबल पर डिवाइड है, 3 ले लिया।
अब 3 का टेबल पढ़े 3 कब आता है 1 ज़ार, 3 का टेबल पढ़े 6 कब आता है 2 ज़ार, 3 का टेबल पढ़े 9 कब आता है 3 ज़ार। ये बन गई लाइन 1 2 और 3। अब 1 तो सॉल्व है, 1 के बाद अगला नंबर 2 है। 2 कौन से टेबल पर डिवाइड होगा 2 पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम 2 ले लेंगे और 1 का तो एज इट इज़ 1 ही आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़े 2 कब आता है 1 ज़ार, और 2 का टेबल पढ़ने से 3 नहीं आता, तो 3 एज इट इज़ लिख लेना है आपने। और फिर 1 और 1 तो सॉल्व है, अब इसको डिवाइड करना है ये, तो ये कौन से टेबल पर डिवाइड होगा 3 पर ही, तो 1 और 1 तो एज इट इज़ आ जाएंगे और ये भी आप 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। क्लियर। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 2 × 3 3 2 ज़ार 6 3 ज़ार 18। अभी हम डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे 18। 9 को किससे मल्टीप्लाई कराएं 18 2 से, 6 को किससे कराएं 6 3 ज़ार 18 3 से, 3 को किससे कराएं कि 18 आ जाए 6 से। नीचे भी कराएंगे और ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे बेटा। इनमें हमने अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा 15/18। अब ये भी तो हमें देखना है कि ये आंसर किसके आएंगे। 6/18 किसका आंसर आया था 3/9 का, 12/18 किसका आंसर आया था 2/3 का, और 15/18 किसका आंसर आया था 5/6 का। तो अरेंज हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब पार्ट डी देखें, यहाँ पे 16 ग्रेटर डिनोमिनेटर है सबसे बड़ा। 8 का टेबल पढ़ने से भी 16 आ जाता है, 4 का टेबल पढ़ने से भी 16 आ जाता है, तो हम डिनोमिनेटर 16 बनाएंगे। ये देखिए 16 डिनोमिनेटर बना हुआ है, लेकिन कैसे 16 को 1 से कराएंगे तो डिनोमिनेटर 16 बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएं नीचे भी और ऊपर भी। 8 को क्या किससे मल्टीप्लाई कराएं 16 है, 8 2 ज़ार 16, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे भी और ऊपर भी। ये देखें इसी तरह 4 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, 4 4 ज़ार 16 नीचे भी और ऊपर भी। और फिर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 11 1 ज़ार 11, 5 2 ज़ार 10/16, 4 3 ज़ार 12/16। सबसे पहले 10 है, फिर 11 और फिर 12। अब ये किस किस के आंसर हैं, 10 किसका आंसर था 5/8 का, 11 किसका आंसर था 11/16 का, और 12 किसका आंसर था 3/4 का। और ये अरेंज हो जाएंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। इसी के साथ स्टूडेंट पार्ट ई और पार्ट एफ भी आपने अपनी नोटबुक पर करने हैं। इसी तरह से मेथड है, ये एलसीएम मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस तरह आप एलसीएम लें साइड पे, और एलसीएम आपका आ जाएगा 24 बनाने की कोशिश करनी है, तो 4 को 6 से करें, 6 को 4 से करें और 8 को 3 से करें, नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और फिर ये चेक करें ये किसके आंसर आए हैं। 9/24 किसका आंसर था, किसको मल्टीप्लाई करना है 3/8 को, तो 3/8 ले लेना है। इसी तरह बाकी भी ले लेने हैं। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट एफ भी आपने अपनी नोटबुक पर करना है। इसी के साथ स्टूडेंट पार्ट जी भी, एंड देन पार्ट एच भी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी नोटबुक अपनी बुक पर कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी नोटबुक पर करिएगा। और इसका काम आपका जो होना चाहिए वो आपका नीट एंड क्लीन हो, और आपने समझ कर करना है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।